आदाब साथियों, मानो आवाज़ सहारनपुर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जब जब चुनाव आते हैं तब राजनीतिक पार्टियां अथवा प्रत्याशी अपने अपने घोषणा पत्र रूपी पिटारे खोर जनता को लुभाकर अपने पक्ष में मतदान करने की हर संभव कोशिश करते हैं और चुनाव होते ही उन घोषणाओं को चुनावी जुमले समझ भूल जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक पार्टियां अथवा नेतागण जो मुद्दे अपनी चुनावी नैया पार लगाने हेतु जनता के बीच उठाते हैं वह वास्तव में स्थानीय जनता से जुड़े होते हैं। इसलिए जनता राजनीतिक पार्टियां अथवा नेताओं की झूठी घोषणाओं पर विश्वास कर जाती है और उनको अपना बहुमूल्य वोट दे देती है, जिसका पछतावा उन्हें अगले 5 वर्षों तक भुगतना पड़ता है। ऐसा एक बार नहीं, बार बार धोखा जनता को मिलता रहा है। ऐसा ही एक मामला प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा सीट पर प्रकाश में आ रहा है, जहां बेहट नगर पंचायत चेयरमैन प्रत्याशी द्वारा बेहट वासियों को पहले 2017 के चुनाव में और उसके बाद 2023 के पंचायत चुनाव में बारात घर देने का वायदा अपने घोषणा पत्र में किया गया था। कस्बा वासियों के अनुसार कस्बे की गरीब आवाम के लिए बारात घर के लिए उन्हें ज़मीन तो लगभग 10-11 वर्ष पूर्व मिल गई थी, लेकिन वर्तमान चेयरमैन लाख दावों व वायदों के बीच उन्हें बारात घर देने में विफल साबित हुए हैं। हालांकि चेयरमैन अब्दुल रहमान उर्फ सालू भैया का साफ साफ कहना है कि उन्होंने कस्बे के बारात घर के लिए कई बार शासन को लिखा है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। अब देखना है कि यह प्रक्रिया कब पूरी होगी। बहरहाल बेहट कस्बा वासी बारात घर नहीं होने से लुटने को मजबूर हैं। आज हमारे साथ हैं टीपू सुल्तान जी बेहट से। बेहट के अंदर बारात घर बनाया था शाह महमूद साहब के टाइम में जो चेयरमैन रहे हैं, ताकि गरीब आवाम को इसका फायदा हो। तो अब उसके बाद सत्ता चेंज होती है तो अब्दुल रहमान उर्फ सालू साहब चेयरमैन बनते हैं। ये देखिए, इस बारात घर का जो हालात है अभी भी खंडर पड़ा हुआ है, दशकों से इसको खंडर पड़े गए। आइए इस बारे में जानते हैं टीपू सुल्तान जी से। टीपू सुल्तान जी बताएंगे ब्रीफ करके कि इस बारे में क्या है, असली इसकी नौयत क्या है, क्यों नहीं बन पा रहा है। ये बारात घर 2015 के अंदर उधर जो है जो मरवा नदी के पास जो है वहां पर पास हुआ था। वहां एसटी लाइन ऊपर से जा रही थी और मैंने इसकी शिकायत करी थी उसी दौर में 2015 के अंदर ही। और मेरी शिकायत पे ये वहां से हटाने के बाद और फिर यहाँ से लिया गया था पिछले जो कार्यकाल में शाह महमूद के टाइम में। और जब से लेके तब से अब तक पूरे 5 साल गुजरे पिछले टर्म के और लगभग 3 साल इसके होने के लिए जा रहे। ये पूरी तरह से बदहाल पड़ा है भाई साहब। यहाँ से क्या खास बात रही है, क्यों नहीं बन पा रहा है, इस बारे में आपने कोई आवाज वगैरह उठाई कहीं? हाँ बिल्कुल, पहले ही दिन से। पहले तो बोर्ड के अंदर मेरी बीवी सभासद है, उसने उठाई। उसके अलावा बाहर मैंने शासन स्तर पे शिकायत करी और इसके अलावा बाकायदा सोशल मीडिया पे वीडियो डाल के बताया और लिखित में दिया कि सबसे बड़ी बात मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर यहाँ से ये बारात घर बन जाएगा तो इसकी पार्किंग बहुत जबरदस्त है यहाँ से, और उसमें फ्री वो ऑफ कॉस्ट लोगों की शादियां होंगी। लेकिन बहुत थोड़े से पैसों में ये काम हो सकता है और ये काम अभी तक हुआ नहीं है। लोग परेशान हैं। यहाँ से हाईवे पर जो है अपने फार्म हाउस पे चेयरमैन बेहट शादियां करा रहे हैं और वहां से क्या लाखों रुपए टेंट का और लाइटिंग का खर्चा आता है। गरीब आदमी इतने पैसे में नहीं कर सकता। ये बिलखुसूस गरीब के लोग, कस्बे के जो लोग हैं ना, उन्हें इसका पूरा 100% उन्हीं को इसका फायदा हो सकता है। लेकिन बस यह है कि उदासीनता कहूं, लापरवाही कहूं और जन विरोधी कहूं कि जो जनता के हित का काम है वो हो ही नहीं पा रहा। लगातार कोशिश कर रहा, कह रहा। अभी मैंने वीडियो डाल के कहा और बाकायदा बोर्ड में भी रखवाया गया और हर एतबार से कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या करे जाए, जब गूंगे और बहरे लोग सत्ता में है तो कैसे होगा जाए। आप सभासद पति हैं, तो आपने इसकी आवाज चेयरमैन साहब से उठाई हो, तो चेयरमैन साहब का क्या जवाब था, उसके बारे में थोड़ा 31 मई अभी लास्ट की बात कर रहा हूँ, 2025 में जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी, बिलखुसूस मेरी पत्नी आयशा ने जो है वहां इस मुद्दे को उठाया था और बाकायदा लिखित में दिया था। उन्होंने कहा था कि हाँ भाई मैं इसे करा दूंगा। और उससे पहले जो है 15 जनवरी 2024 के आसपास चेयरमैन बेहट ने इंटरव्यू में बात कही थी कि अगले 6 महीने के अंदर मैं इस कस्बे को बारात घर दे दूंगा। लेकिन भाई साहब 8 साल हो गए, 6 महीने तो क्या 8 साल हो गए। यहाँ से सिर्फ ये हालत है कि ये कूड़ादान बना रखा है। यहाँ से डस्टबिन जो है, जो कस्बे के जो टूट फूट निकल ली ना, वो सब यहाँ डल जावे। और
ये कहते हैं चेयरमैन बैठ के लोग सलाम दुआ मेरी खुश है बस, उससे ही मैं कहता हूं कि ये इंटे उठा उठा के लोगों को बांटते ना, बस लोग खुश है। मतलब कुल मिला के उसके बाद मैंने वीडियो भी डाल के पोस्ट करी, लिख के भी दिया, बस आश्वासन आश्वासन। असल बात तो करना नहीं, पैसा बहुत है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है, लेकिन लेने वाला ले नहीं रहा और लेकर जनता के लिए लगा नहीं रहा, सिर्फ इसलिए कि हाँ कहीं ना कहीं मेंटली एतबार से कि जन विरोधी है पूरी तरह से।